आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेश साय नमः। तो प्रिय बंधुओं, इस प्रकार से छोटे छोटे अनेकों छत्रपों में बटा हुआ यह जम्बू द्वीप बेहद कमज़ोर हो गया था। अब कमज़ोर क्यों हो गया था कि जैसा कि हम पहले भागों में बता चुके हैं कि वे सभी क्षत्रप अपनी शक्ति और राज्य विस्तार के लिए आपस में लड़ा करते थे। अब वे लड़ते लड़ते स्वयं तो कमज़ोर हुए ही, लेकिन साथ ही संपूर्ण जम्बू द्वीप की आर्थिक स्थिति भी उन्होंने कमज़ोर कर दी और सैन्य स्थिति भी कमज़ोर कर दी। दोनों प्रकार से इस संपूर्ण जम्बू द्वीप को उन्होंने कमज़ोर कर दिया। अब इसी का फ़ायदा शक साम्राज्य ने उठाया। अब ये शक साम्राज्य कहाँ पर था? तो बताते हैं कि जो मध्य एशिया का भाग है, यह भाग आज से लगभग 2,500-3 हजार वर्ष पूर्व शक साम्राज्य के अंतर्गत आता था। तो इस शक साम्राज्य के राजाओं ने और हूण साम्राज्य के राजाओं ने, इन्होंने अलग अलग समय में भारतवर्ष पर आकर के और आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। तो ये हूण जो थे, हूण जाति भारतवर्ष में तिब्बत और चीन से आई थी। तो इनमें से बहुत सारे राजा लोग तो सिंधु नदी को पार करके आए और कुछ राजा लोग हिमालय के जो अनेकों स्थानों पर जो दर्रे हैं, जो हिम मार्ग हैं, उस हिम मार्ग से ये लोग भारत में प्रवेश किए। अब इन्होंने मनमाने तरीके से यहाँ के धन को अपने अधीन कर लिया, राजाओं को हरा दिया और चारों तरफ अराजकता छा गई। इसी समय में महाराज विक्रमादित्य का पौत्र, यानी पौत्र को बोलचाल की भाषा में पोता भी कहते हैं, यानी पुत्र का पुत्र। तो महाराजा विक्रमादित्य के जो पुत्र के पुत्र थे, उनका नाम था शालीवाहन। महाराजा शालीवाहन ने फिर से अपनी सेना को संगठित किया और सेना को संगठित करके महाराजा शालीवाहन ने एशिया महाद्वीप को भी जीता और कुछ भाग यूरोप का भी जीत लिया। इन्होंने विधिवत धर्म की स्थापना की। एक बार महाराज शालीवाहन हिमालय पर्वत की यात्रा पर गए। वहाँ पर इन्हें एक अत्यंत ही गौरवर्ण सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए दिव्य पुरुष के दर्शन हुए। महाराजा शालीवाहन ने पूछा कि महोदय, आप अपना परिचय देने का कष्ट करें। तब वह दिव्य पुरुष जो थे, उन्होंने इस प्रकार से उत्तर दिया कि मुझे ईश पुत्र कहा जाता है। मैं संसार के कल्याण की कामना से इस पृथ्वी के ऊपर ईश्वर के द्वारा भेजा गया हूँ और इस हिमालय पर्वत के ऊपर मैं जगत के कल्याण की कामना से इस समय तपस्या में रत हूँ। इस प्रकार से महाराज शालीवाहन उन दिव्य पुरुष से भेंट करके और अपनी जो राजधानी अवंतिका थी, वहाँ पर आ गए। उन्होंने ऋषि और मुनियों को आमंत्रित करके एक दिव्य यज्ञ किया। महाराजा शालीवाहन ने शकों को जीता और शकों को जीतने के कारण ही उन्होंने एक शक संवत भी चलाया।
इस प्रकार से महाराजा शालीवाहन ने 60 वर्ष तक इस भूभाग का धर्मपूर्वक शासन किया। बाद में वे भगवान के धाम को चले गए। बंधुओं, ज्ञान में कोई भी परिपूर्ण नहीं होता है। इस संबंध में किन्हीं सज्जनों को और भी कोई जानकारी यदि हो तो वे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखने का कष्ट करें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।